हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ बी प्रकाश एंड यू आर वाचिंग एलएसआई इंग्लिश एजुकेशन, जहां आप सीख सकते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, आज हम इस लेसन में सीखेंगे मॉडल वर्ब may, माइट, may हैव और माइट हैव के यूजेस के बारे में। दोस्तों, ये चारों काफ़ी यूज़फुल और बेसिक वर्ड होते हैं जिनका आप डेली इंग्लिश कन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब सीकर हो, या फिर आप कोई एम्प्लॉय हो, या आप खुद का कोई काम करते हो। ये लेसन आप सभी के लिए यूज़फुल है। इस लेसन में आज हम जानेंगे कि मॉडल वर्ब may, माइट, may हैव और माइट हैव का यूज़ कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम इसमें जानेंगे कि इन चारों मॉडल वर्ब्स का क्या सेंस होता है जब हम इससे सेंटेंस बनाते हैं, और इनकी मीनिंग्स यानी इनके अर्थ क्या होते हैं, इनका कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेंटेंस में हम इन चारों मॉडल वर्ब्स का कैसे यूज कर सकते हैं, और लास्ट में हम जानेंगे कि इन सेंटेंसेज में ग्रामर स्ट्रक्चर क्या है, यानी किस प्रकार की ग्रामर का यहाँ यूज़ किया गया है, प्रेजेंट में किस किस मॉडल वर्ब का यूज़ किया गया है, पास्ट टेंस में किस मॉडल वर्ब का यूज़ किया गया है। इन मॉडल वर्ब्स के बारे में कम्प्लीटली जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैंने इस वीडियो में इन चारों मॉडल वर्ब्स के कंप्लीट यूज़ को कवर किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैं और माइट का यूज़ प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है और किन किन सिचुएशन में किया जाता है, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैं और माइट का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए हम कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। जब किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की गई हो तो हम सेंटेंस में मैं या फिर माइट का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों मैं और माइट का जो हिंदी मीन होगा वो सकता है और सकती है होगा। यहाँ इस एग्जाम्पल से बताया गया है कि आज बारिश होने की संभावना है, यानी कि आसमान में कुछ बादल हैं और आज बारिश हो सकती है। दोस्तों, माइट का मीन भी यही होता है। पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं, यानी कि जब संभावना बताई जाती है तब भी हम माइट का यूज़ करते हैं। पर दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम इनके यूजेस के बाद समझेंगे। दोस्तों, इसका सेकंड यूज़ है परमिशन के लिए, यानी कि जब किसी व्यक्ति से हम कोई काम करने की अनुमति मांगते हैं या उसको अनुमति देते हैं तो हम वहाँ पे मैं का यूज़ कर सकते हैं। देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। दोस्तों, थर्ड इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी के लिए विश, यानी कि किसी के लिए हम शुभकामनाएं मांगेंगे या फिर उसे आशीर्वाद देंगे। इसमें दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, भगवान आप पर कृपा करे। नेक्स्ट इसका यूज़ दोस्तों हो सकता है रिक्वेस्ट करने के लिए, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति से किसी काम के लिए विनम्र निवेदन करते हैं तो हम वहाँ पर मे का यूज़ या फिर माइट का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे यू लेंड मी दिस बुक, क्या आप मुझे ये किताब उधार दे सकते हो। यहाँ पर किताब उधार लेने की रिक्वेस्ट की गई है। देखिए दोस्तों, मैं आपको मैं और माइट में डिफरेंस बता देता हूँ कि दोनों का जब एक ही यूज़ है तो मैं और माइट ग्रामर में दो वर्ड क्यों होते हैं, जबकि एक वर्ड से भी सेंस कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं, इन दोनों का सेंस थोड़ा डिफरेंस है, हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सी में कम, वो आ सकती है। यहाँ बताया गया है कि शायद वो आ सकती है। यहाँ दोस्तों कम से कम 60, 70 या 80% पॉसिबिलिटी की बात की गई है कि वो आ सकती है। यहाँ पे किसी काम के होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी, यानी मोर पॉसिबिलिटी जब होती है तो हम मैं का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों माइट का यूज़ समझ लेते हैं। सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है सी माइट कम, इसका हिंदी ऐसे होगा वो शायद ही आ सकती है, या फिर हम कह सकते हैं वो शायद ही आएगी। तो देखो, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस हो गया। वो शायद आएगी, यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी बताई गई है, और माइट में बताया गया है कि वो शायद ही आएगी। इसमें पॉसिबिलिटी 20 या 30% ही बताई गई है कि वो शायद ही आएगी। दोस्तों, मैं और माइट में सिर्फ यही डिफरेंस है। मैं का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी काम के होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, और माइट का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी काम के होने की लेस पॉसिबिलिटी हो, यानी कम पॉसिबिलिटी हो। मैं और माइट दोनों का यूज़ प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, पर इनमें जो डिफरेंस है वो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर बताया है।
चलिए कुछ और स्लाइड्स के माध्यम से इनके यूजेस पे विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ विस्तार से मैं और माइट के बारे में बताया गया है कि उसका हम पॉसिबिलिटी के रूप में कब यूज़ करते हैं। मैं का हिंदी मीन हो सकता है सकता है, सकती है, और माइट का हिंदी मीन भी होता है सकता है, सकती है। दोस्तों यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं और माइट का यूज़ जब सकता है, सकती है होता है, तो मेरे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैन का मीन भी सकता है होता है, और उसका यूज़ भी हम पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए करते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, कैन का यूज़ परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए तब किया जाता है जब हम किसी के सामने इनफॉर्मल सेंटेंस बोलें। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंस क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मल सेंटेंस वो होते हैं जिनका यूज़ हम ग्रामेटिक तरीके से करते हैं, यानी ग्रामर का हर एक स्ट्रक्चर लगा के हम सेंटेंस बोलते हैं, और इन सेंटेंस का यूज़ हम अपने से बड़ों यानी सीनियर्स के साथ या फैमिली में जो बड़े मेंबर हैं उनके साथ कर सकते हैं इनका यूज़। जबकि इनफॉर्मल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें ग्रामर रूल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, वो स्पोकन लैंग्वेज की दृष्टि से शॉर्ट करके बोल दिए जाते हैं, और उनका यूज़ हम अपने से सीनियर्स या बड़ों के साथ नहीं कर सकते। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको आपके भाई से, छोटे भाई से मोबाइल मांगना है तो आप कह सकते हैं कि ना यूज़ योर फ़ोन, परमिशन मांग सकते हैं। लेकिन आपको मोबाइल अपने बॉस से मांगना है तो आप कैन का यूज़ नहीं कर सकते, आप वहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। आप कहेंगे मे आई यूज़ योर फ़ोन सर। चलिए वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करते हैं और माइट का यूज़ भी करते हैं। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था कि कब मे का और कब माइट का यूज़ करते हैं, फिर भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ लेते हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है यू मे गो ऑन हॉलीडे। यहाँ कहा गया है कि आप छुट्टी पे जा सकते हो, यानी कि अभी तक कोई दिक्कत सामने नहीं आई कि छुट्टी पे जाने पे कोई दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ 70-80% पॉसिबिलिटी बताई गई है कि आप छुट्टी पे जा सकते हो। नेक्स्ट हमारा माइट से सेंटेंस है यू माइट गो ऑन हॉलीडे। यहाँ जो पॉसिबिलिटी बताई गई है वो बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी है, यानी कि आपने बॉस से पूछा था कि क्या मैं छुट्टी पे जा सकता हूँ, तो बॉस ने पहले कह दिया था कि यू मे गो ऑन हॉलीडे। लेकिन अभी किसी पार्टी का फ़ोन आया कि मुझे 2 दिन में फाइल्स कंप्लीट चाहिए, तो आपके बॉस ने आपको कह दिया कि यू माइट गो ऑन हॉलीडे, तुम शायद ही छुट्टी पे जा सकते हो क्योंकि पार्टीज़ का फ़ोन आ गया है फाइल्स कंप्लीट करवाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं। मैं वाले सेंटेंस में 80 या 70% पॉसिबिलिटी थी कहीं जाने की, छुट्टी पे जाने की, लेकिन माइट वाले सेंटेंस में पॉसिबिलिटी घट के 10% या 30% हो गई। अगर 1% भी पॉसिबिलिटी होती है तो भी हम माइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई टीचर मे फॉरगिव मी। यहाँ स्टूडेंट कह रहा है कि मेरी टीचर मुझे माफ़ कर सकती है या माफ़ कर देगी, ऐसा उसको पॉसिबिलिटी यानी संभावना है, क्योंकि उसने जो गलती की है हो सकता है वो छोटी गलती हो। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट यहाँ माइट वाले एग्जाम्पल में बात कर रहा है वो कह रहा है माई टीचर माइट फॉरगिव मी, मेरे अध्यापक मुझे शायद ही माफ़ करेंगे या शायद ही माफ़ कर सकते हैं। उसे पता है कि उसने जो गलती की है वो ज़्यादा बड़ी है, इसलिए शायद ही उसके अध्यापक उसे माफ़ कर सकते हैं। यहाँ माफ़ किए जाने की पॉसिबिलिटी 1% से लेकर 20-30% तक ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम मेका देख लेते हैं। वी मे गो टू मूवी ऑन सैटरडे। हम शनिवार को मूवी पे जा सकते हैं। दोस्तों एक पॉसिबिलिटी यानी एक उम्मीद एक बताई गई है कि हम सैटरडे को मूवी पे जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सैटरडे का वीकेंड ऑफ होता है। दोस्तों यहाँ माइट का एक अलग से यूज़ और है जो कि मे में भी हो सकता है, पर एक्चुअल में लोग मे में इसका यूज़ करते नहीं हैं। मैं बता देता हूँ वो कब यूज़ होता है। माइट का यूज़ एक्स्ट्रा में तब किया जाता है जब हम पॉसिबिलिटी विद रीज़न यानी कि संभावना भी बताएं और कारण भी बताएं कि इस कारण की वजह से मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी इस कारण की वजह से ये काम करने की संभावना है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वी माइट गो टू मूवी ऑन सैटरडे इफ़ आई गेट ए लीव। हम शनिवार को मूवी देखने चल सकते हैं अगर मुझे छुट्टी मिलती है तो। यहाँ 20% पॉसिबिलिटी बताई गई है कि मुझे अगर छुट्टी मिल सकती है, ये संभावना है कि मुझे छुट्टी मिल सकती है, तो हम मूवी देखने चल सकते हैं सैटरडे को। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे कि मे और माइट का यूज़ परमिशन के लिए कब किया जाता है, यानी आज्ञा या अनुमति के लिए मे और माइट का यूज़ कब करते हैं, उसके बारे में यहाँ हम बात करेंगे।
दोस्तों परमिशन के लिए फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मे आई कम इन सर। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ अनुमति मांगी जा रही है अंदर आने की। माइट से एग्जांपल देखते हैं। माइट आई कम इन सर। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ पे आपको लगता है कि सर मुझे शायद ही अंदर बुलाएंगे, यानी सर के द्वारा अंदर बुलाए जाने की पॉसिबिलिटी कम है और परमिशन भी यहाँ आपको शायद ही मिलेगी, इसलिए आपने माइट का यूज़ किया। दोस्तों माइट का यूज़ इस प्रकार के सेंटेंसेस में अभी नहीं किया जाता है, ये काफ़ी ओल्ड ग्रामर है, पर अगर कहीं आपको कोई सेंटेंस ऐसा दिखे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर माइट के एग्जाम्पल भी साथ में दे रहा हूँ, पर हम मे के एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। सेकेंड हमारा मे से एग्जाम्पल है यू मे कम इन नाउ। आप अब अंदर आ सकते हो, आपको अंदर आने की परमिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मे आई यूज़ योर फ़ोन। क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। मे आई यूज़ योर फ़ोन, यहाँ परमिशन मांग रहा है व्यक्ति फ़ोन यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मे आई लीव नाउ। क्या मैं अब जा सकता हूँ, यहाँ घर या कहीं जाने की परमिशन मांगी जा रही है। दोस्तों मे और माइट का नेक्स्ट यूज़ है फॉर रिक्वेस्ट, यानी विनम्र प्रार्थना के लिए भी हम मे और माइट का यूज़ कर सकते हैं। मैं से सेंटेंस देख लेते हैं। मे आई टेक योर फ़ोन प्लीज़। क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ। माइट से एग्जाम्पल है माइट आई टेक योर फ़ोन प्लीज़। क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट हम मे माइट का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को विश, शुभकामनाएं, ब्लेस, आशीर्वाद या फिर किसी व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं उसके अच्छे के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आपकी मदद करें। प्रकार के सेंटेंस में मैं जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे यू लिव लॉन्ग। आप बहुत साल जियो, यानी कि दोस्तों जब आपको कोई फुटविश करता है, यानी कि आपको प्रणाम करता है, तो आप उसे आशीर्वाद देते समय ये कहते हैं कि जीते रहो, तो ये उसी का इंग्लिश वर्ड है मे यू लिव लॉन्ग। आप दोस्तों आशीर्वाद देते समय एक वर्ड और यूज़ करते हो बेसिक, कि आप खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं मे यू लिव हैप्पी। दोस्तों नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है मे यू गेट अ गुड पार्टनर। भगवान आपको अच्छा जीवन साथी दें। डियर फ्रेंड्स, हम माइट से भी आशीर्वाद दे सकते हैं, ब्लेस किसी के लिए कर सकते हैं, प्रेयर किसी के लिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइट का यूज़ कॉमन नहीं है। अभी लेटेस्ट ग्रामर में माइट का यूज़ नहीं किया जाता है। मैंने आपको ये लेसन कंप्लीट बताने के लिए यहाँ माइट की एक्सरसाइज दी हुई है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका यूज़ है पर्पज़, यानी कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी हम यहाँ पे मे और माइट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी ईट सो दैट वी मे बिकम स्ट्रॉन्ग। हम खाना इसलिए खाते हैं जिससे कि हम ताकतवर बन सकें या हमें ताकत मिल सके। दोस्तों यहाँ ताकत लेने वाले उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम खाना खाते हैं, तो यहाँ पर खाना खाने के पीछे एक उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पर मे का यूज़ किया गया है। दोस्तों मे के सभी यूजेस के बारे में बारी बारी से बात की गई है। अब हम देखते हैं मे हैव और माइट हैव का यूज़ किस सेंस में किया जाता है। दोस्तों मे हैव और माइट हैव का यूज़ हम मे और माइट का जब पास्ट रूप बनाते हैं, यानी कि मे और माइट से जब पास्ट में बात करते हैं तो मे और माइट हैव का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मे हैव और माइट हैव के साथ हम वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब हम पास्ट की ऐसी संभावना की बात करते हैं, यानी कि ऐसा काम जो आपको लगता है कि पास्ट में हो सकता था पर हुआ नहीं है, उसके लिए हम मे हैव या माइट हैव का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई मे हैव मिस्ड द ट्रेन। मेरी ट्रेन छूट सकती थी पर छूटी नहीं है। आपको ट्रेन मिली तो है, पर ऐसी संभावना थी 70-80% कि आपकी ट्रेन छूट सकती थी। यानी आपकी ट्रेन स्टेशन पे 9 बजे आने वाली थी और आप स्टेशन पे 8:58 पे पहुँचे, यानी कि 8:58 पे पहुँचे। अगर आप 2-3 मिनट और लेट हो जाते तो ये पॉसिबिलिटी थी पास्ट की कि आपकी ट्रेन छूट जाती, यानी कि आपकी ट्रेन छूट सकती थी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ही माइट हैव फॉरगॉटन यू। वो आपको भूल चुका होगा। दोस्तों माइट वाले सेंटेंसेज में हम होगा होगी का प्रयोग कर सकते हैं, पर मे वाले सेंटेंस में हम सकता, सकती, सकते का प्रयोग करते हैं कि ऐसा हो सकता था। देखिए इस सेंटेंस का अर्थ समझ लेते हैं। ही माइट हैव फॉरगॉटन यू, वो आपको भूल चुका होगा।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शी माइट हैव लेफ्ट द जॉब, उसने वो जॉब छोड़ दी होगी, यानी कि यहाँ जॉब के छोड़ने की 20% पॉसिबिलिटी है कि उसने वो जॉब छोड़ दी होगी। आई होप दोस्तों कि आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा और आपने माइट में है और माइट हैव के सभी यूजेज के बारे में यहाँ पे जाना होगा। पर तब तक आप इस लेसन का यूज़ सही से नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस लेसन को 2 से 3 बार नहीं देख लेते और आप इसकी सही से प्रैक्टिस नहीं कर लेते। आप इसकी लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में आप इसको बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों से, सभी के साथ इन सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस करें। और इस प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।